नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के लिए एकत्र हुए हैं जो केवल एक खेल नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और भविष्य की गहराई से जुड़ा हुआ है। यह है हैंडबॉल, एक ओलंपिक स्तर का दुनिया का दूसरा सबसे तेज खेल। हैंडबॉल की शुरुआत 19वीं सदी में यूरोप की गलियों से हुई। जर्मनी और डेनमार्क को इसकी जन्मभूमि माना जाता है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में यह पहली बार प्रदर्शित हुआ और 1972 से ओलंपिक का नियमित हिस्सा बन गया और 1976 से यह खेल इंडोर खेला जाने लगा। आज यह खेल 190 से अधिक देशों में खेला जाता है, जहां 7,95,000 से ज्यादा टीमें और 1.9 करोड़ खिलाड़ी इसका हिस्सा हैं। भारत में हैंडबॉल की शुरुआत वर्ष 1972 में हुई, जब भारतीय हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई। इसी वर्ष नागपुर में सीताराम भोतमांगे ने यशवंत स्टेडियम से इस खेल की शुरुआत की। उनके अथक प्रयासों और समर्पण से नागपुर हैंडबॉल ने देश भर में एक विशेष पहचान बनाई। उनके प्रशिक्षण में अनेक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। कभी नागपुर को भारतीय हैंडबॉल का मक्का कहा जाता था और इस गौरवशाली पहचान के पीछे थे स्वर्गीय श्री सीताराम भोतमांगे, जिनकी गिनती हैंडबॉल के भीष्म पितामह के रूप में होती है। उन्होंने नागपुर में न केवल इस खेल की नींव रखी, बल्कि इसे सामान्य लोगों तक पहुंचाया। मैं सीताराम भोतमांगे हूँ और यहाँ पर जो हैंडबॉल चल रहा है वो मैंने खुद ने 1970 से यहाँ पर हैंडबॉल शुरू किया है। महाराष्ट्र में पूरे मैंने ये खेल का हर एक डिस्ट्रिक्ट में हैंडबॉल की संगठन निकाली और उसका पूरा प्रचार प्रसार पूरे महाराष्ट्र में मैंने किया। ये मुझे बताने में बड़ा खुशी होती है। उनकी अगुवाई में सैकड़ों खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे और कईयों ने शिव छत्रपति पुरस्कार जैसे सर्वोच्च राज्य स्तरीय खेल सम्मान प्राप्त किए। महाराष्ट्र शासन ने उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 1979-80 में दादोजी कोंडदेव पुरस्कार से सम्मानित किया। 1979 में भारत की पुरुष टीम ने पहली बार एशियन चैंपियनशिप चीन में हिस्सा लिया और महिलाओं की टीम ने भी जल्द ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। आज भारत देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह खेल नियमित खेला जाता है। नागपुर इस परंपरा का गर्वित केंद्र बना हुआ है। भारतीय हैंडबॉल टीम अब हर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हिस्सा होती है और अनेक मंच पर एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रही है। सीताराम भोतमांगे सर का जन्म 15 मार्च 1935 को हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खेल सेवा को समर्पित किया। नागपुर में वे जिला क्रीड़ा अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। 1982 के दिल्ली एशियाड में उन्होंने भारतीय हैंडबॉल टीम के प्रशिक्षक की भूमिका निभाई। वे महाराष्ट्र रेसलिंग संघ के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्हें अक्सर सुबह 4 बजे यशवंत स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ व्यायाम करते या प्रशिक्षण देते देखा जाता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वे ग्राउंड से जुड़े रहे। उनकी मृत्यु 18 मार्च 2023 को हुई। आज जब हम नागपुर हैंडबॉल की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, तब यह बात विशेष उल्लेख करने योग्य है कि हाल ही में संपन्न हुए नेशनल मास्टर्स गेम्स में महाराष्ट्र ने 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भोतमांगे सर को श्रद्धांजलि दी है। यह डॉक्यूमेंट्री उनके जीवन, उनके योगदान और नागपुर की 50 वर्षों की गौरवशाली हैंडबॉल यात्रा को समर्पित है। यह केवल एक स्मृति नहीं बल्कि प्रेरणा है, एक ऐसी विरासत जिसे हमें आगे बढ़ाना है, ऐसा मानना है उन्हीं के एक शिष्य, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, भारतीय खेल प्राधिकरण से रिटायर्ड अधिकारी और हैंडबॉल प्रीमियर लीग में गर्वित गुजरात के ओनर श्री रूप कुमार उर्फ पापलू नायडू का, जो भोतमांगे सर की श्रद्धांजलि में नागपुर में ही नेशनल हैंडबॉल अकेडमी बनाना चाहते हैं। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम गोल्डन 50 इयर्स ऑफ नागपुर हैंडबॉल लेजेंड्स एंड लेगेसी का आयोजन उनकी तरफ से किया जा रहा है। आइए अब हम सुनते हैं उन खिलाड़ियों और कोचेस की आवाजें जिनकी जिंदगी में भोतमांगे सर ने एक विशिष्ट छाप छोड़ी। यशवंत स्टेडियम का हैंडबॉल और सीताराम जी भोतमांगे ये एक इक्वेशन था। वहाँ जो कुछ हैंडबॉल में हुआ है वो सीताराम जी भोतमांगे के कारण ही हुआ है। भोतमांगे सर का डिसिप्लिन जो था वो इतना पक्का था कि लड़कों को आते साथ पूरे ग्राउंड को चक्कर लगाने पड़ते थे। एंड ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। बट इसी के कारण ये हुआ है कि पपलू जैसे हमारे यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स तैयार हो गए हैं। पपलू, राजू, फिर हमारे यहाँ विपिन कामदार था, फिर धनंजय वेलुकर था, बब्या जोशी था,
ये सब लड़के हमारे तरफ हमारे यहाँ जो तैयार हुए हैं ये सब भोतमांगे साहब के कारण हुए हैं। एक्चुअली टाइम भी बहुत चेंज हो गया है, अभी लेगेसी तो बढ़ाना है। अभी यही मैं कह सकती हूँ कि पपलू जैसे जो भोतमांगे सर के हाथ पे पढ़े हुए हैं और बड़े हुए हैं, उन्होंने ही ये लेगेसी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को उनके तरीके, उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छी तरह मालूम था। और अभी पपलू इसमें पूरा ध्यान दे रहा है। पपलू, राजू, इन्होंने पूरा ध्यान देकर, मैं समझती हूँ सुनील भोतमांगे भी आजकल काफ़ी ध्यान दे रहा है इस पर। बट भोतमांगे सर का जो डिसिप्लिन था, वो डिसिप्लिन यदि ये लोग आज ला सके तो मैं समझती हूँ कि हैंडबॉल फिर से ऊंचाई पर चले जाएगा। मैं तो कहूँगी कि हर एक इंडस्ट्री ने एक एक गेम अडॉप्ट करना चाहिए। ये तो यही श्रद्धांजलि है भोतमांगे सर के लिए। आप जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और पपलू ने ये जो काम अपने कंधों पर लिया है, यही भोतमांगे सर के लिए श्रद्धांजलि है। नागपुर शहर ये हैंडबॉल की खान कहा जाता है कि इस नागपुर शहर ने आदरणीय सीताराम जी भोतमांगे, इनके नेतृत्व में राजू नायडू हो, पपलू नायडू हो, ऐसे अनेक प्लेयर्स हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल तक गए। मैं कम से कम 100 प्लेयर के नाम आपको गिना सकता हूं कि जिस खेल के कारण उनका लाइफ बना, वो खेल पे वो आज भी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और इसका स्टैंडर्ड मैंने जब भी जैसा कहा, वो कैसा टिका रहेगा और हैंडबॉल और नागपुर का नाम देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा देश का झंडा फड़कते रहेगा, इसकी चिंता हमेशा पपलू को पड़ी रहती है। सभी कारपोरेट हाउसेस हो या बड़े बिजनेसमैन हो, मैं सभी से अपील करूंगा कि आप क्रिकेट को तो मदद करते हैं, लेकिन क्रिकेट के साथ साथ जो गेम इस देश के धरती से जुड़े हुए हैं, उस गेम को भी उनको जितना मदद करते उतना मत करो, लेकिन उससे 10%, 15%, 25%, 30% भी अगर आपने उनको मदद की तो मैं समझता हूं कि ये सारे गेम क्रिकेट के बराबरी में आने में ज्यादा देर नहीं। इस नागपुर शहर में एक नेशनल एकेडमी, राष्ट्रीय प्रशिक्षण सेंटर, ये हैंडबॉल के लिए होना चाहिए। और उस सेंटर के माध्यम से ये जो परंपरा चल रही है, ये परंपरा आगे भी सालों साल चलती रहनी चाहिए। और हैंडबॉल स्पोर्ट्स में और हैंडबॉल गेम में ये नागपुर का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसे ही टिका हुआ रहना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं और वो होना चाहिए। और इसीलिए नेशनल एकेडमी नागपुर में होना बहुत जरूरी है। पहले ही समय से विदर्भा की टीम भोतमांगे सर ग्राउंड पे और ग्राउंड के बाहर डॉक्टर आकरे, डॉक्टर वैरागड़े, कुंदाताई विजयकर, ये लोग इसको लीड करते थे। और उनकी सेकंड फ्लैंक के रूप में, मुझे कोई उसमें शर्म नहीं है ये बोलने के लिए कि मैं सेकंड फ्लैंक में था, मैं फर्स्ट में नहीं था। तो इनके अंडर में हमने हैंडबॉल को जो है वो नागपुर में जिंदा रखा। मुझे बड़ा हर्ष है कि आप लोग जो ये भोतमांगे साहब के याद में जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं, इसका उपयोग फिर एक बार जो भोतमांगे सर की लेगेसी थी, वो लेगेसी फिर से शुरू करने के लिए होना चाहिए। हमारे पुराने प्लेयर्स और उनके साथ में पुराने ऑर्गेनाइजर्स अगर आ जाते हैं और उनके द्वारा एकेडमी का प्रयास होता है, तो ये तो इससे बढ़ के और कोई अच्छी बात नहीं रहेगी। हैंडबॉल का नागपुर का जो ग्रुप है, ये बहुत ही जोशीला और अभी भी हैंडबॉल से जुड़ा हुआ ऐसा ग्रुप है। नागपुर में हैंडबॉल को फिर से वही दिन दिखा सकते हैं। नागपुर के जो खासदार है माननीय नितिन जी गडकरी, और वो हमेशा कहते हैं कि इसमें कोई राजकारण नहीं होना, खेल में कोई राजकारण नहीं होना। ये अच्छा मौका है गडकरी जी के पास में जाके अगर एकेडमी के लिए कुछ हो सके तो मांगने का बहुत अच्छा मौका है। ये एक एकेडमी बनना, यही भोतमांगे सर के लिए नागपुर में श्रद्धांजलि रहेगी। महाराष्ट्र का हैंडबॉल मतलब नागपुर। भोतमांगे जी ने कड़े अनुशासन में लड़के लड़कियों को रख के दोनों को राष्ट्रीय चैंपियन बनाया। नायडू को हम इसलिए लाइक करते हैं कि अपने ज़माने का वो सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट हैंडर था। वो थे, भंडारकर थे, ये दोनों बहुत ही अच्छे। वैसे तो तमाम जितने भी
फर्स्ट सेवन जो होती थी बहुत अच्छी होती थी। हम सदैव उनके सहयोग के लिए, सहयोग लेने के लिए, देने के लिए तत्पर रहेंगे। इसी के साथ स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। I do consider Yashwant Stadium at Nagpur as one of the very few hubs of handball in the country. The credit goes to the legendary coach, late Mr. S.T. Bhutmange, who put his most dedicated efforts to establish the game of handball in Maharashtra. I pay my gratitude to Mr. Bhutmange. The Yashwant Stadium is one of the best stadiums in the country at present. The game of handball is regularly played over there. On the eve of 5th years of handball at Yashwant Stadium, it will be befitting tribute to late Mr. S.T. Bhutmange when Rupkumar Naidu and all senior players and officials plan for a national handball academy at Nagpur. I wish the documentary a great success. महाराष्ट्र में यशवंत स्टेडियम जो था नागपुर में स्थित है और उसके बीच में एक बहुत अच्छा प्ले फील्ड हैंडबॉल के लिए बनाया गया था। इसका सारा श्रेय जो है वो हमारे स्वर्गीय सीताराम भूतमांगे जी को जाता है, जिनकी एफर्ट से ये सारा काम वहाँ पे हुआ। बच्चे वहाँ से बने जिन्होंने जाके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सतह पे अपना लोहा बनवाया। इसके अलावा 81 की बात मैं करूँगा, आपसे चर्चा करूँ। जो JN की टीम थी, सबसे बेस्ट टीम हुआ करती थी हैंडबॉल की इंडिया में, जो सिर्फ एक सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड से हारा करती थी, उस टीम को हराने का श्रेय भी ये महाराष्ट्र को गया। और इसके अलावा भूतमांगे जी के वहाँ जो ट्रेन किए हुए लोग थे, उनमें से रूपकुमार नायडू, राजकुमार नायडू जी, वीरेंद्र भंडारकर, आत्माराम पांडे, मिलन और काफ़ी और होनहार जो खिलाड़ी थे वहाँ से पैदा हुए। ऐसे लड़कियों में ललिता थी, स्नेह थी, एक जया ललिता हुआ करती थी, वो ओल्ड प्लेयरों में से आती थी। बाकी लड़कियों के नाम तो मुझे कोई याद नहीं है, लेकिन इन्होंने भी दोनों लड़कियों वर्ग में काफ़ी अच्छा योगदान दे के इन्होंने अच्छे प्लेयर वहाँ से पैदा किए। डॉक्टर B.R. आकड़े, जगदीश वैरागड़े, बोरसे जैसे कई और नाम भी हैं जुड़े हुए इनके साथ, जिन्होंने अपना योगदान इस स्टेडियम में दिया और बच्चों को तैयार किया। और अपनी एकेडमी जो बन रही है, बना रही है, वो चला रहे हैं, चलाने वाले हैं, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Hello everyone, Namaste, Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum. I heard all the senior, junior, old and new handball players of Nagpur are celebrating 50 years Golden Jubilee existence of Yashwant Stadium at Nagpur. This stadium is also known as the Mecca of the handball. Many international men and women players from Nagpur has been produced from this stadium. They include Rupkumar Naidu, Rajkumar Naidu, Virender Bhandarkar, Inderjeet, Mishra, Pandey, Channa, and many more. I will request everybody who are connected with Mr. Rupkumar Naidu and also the authorities, please look into the matter and do the needful. Thank you again. Jai Hind. Greetings to one and all. I hear that Yashwant Stadium of Nagpur is celebrating the Golden Jubilee of 50 years of its establishment. My heartiest congratulations for the same. I also hear that Sri Bhutmange sir's death anniversary is being commemorated along with the same. My highest honor and respect to the doyen of Indian handball. I have had a long association with both Sri Bhutmange sir and this stadium. Bhutmange sir
as I remember him, was a strict disciplinarian and a hard taskmaster. The two basic ingredients required to be a good sportsman and at the same time a good human being. He was a very passionate lover of the game and dedicated all his life for the same. A number of national and international players were groomed by him from this very stadium. Maharashtra women's team, comprising mostly of Nagpur players, were the undisputed queens of the nationals for a number of years. It would be a great honor to Sri Bhutmange sir if an academy can be opened at this very stadium where he spent all his life, for this was his greatest dream. This stadium, having groomed many national and international players, was rightly called the Mecca of Indian handball. मैं हरभजन सिंह, जिसे हरि भाई के नाम से भी पहचान है, यशवंत स्टेडियम, जहाँ से हैंडबॉल खेल को एक पहचान मिली और वहाँ से हैंडबॉल में खेलने वाले कई ऐसे अच्छे खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें रूप कुमार नायडू, राजकुमार नायडू, वीरेंद्र भंडारकर, आत्मा राम पांडे, नरेंद्र सग्गू और मिलिंद, जिसे हम मामू भी कहते हैं। और इन सबको उस भारतीय टीम का हिस्सा बनाने में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है वो है मिस्टर भूतमांगे, जो कोच रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे कोच। राजकुमार नायडू, मेरे फादर पीएस नायडू, श्रीपदराव नायडू, जिनका हमारे स्पोर्ट्स से बहुत पुराना संबंध रहा है, जिन्होंने क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी और सीपेन बर्रा टेस्ट हुआ करता था वो खेले हैं। भूतमांगे सर हमारे कोच करके काफ़ी हमको अच्छा प्रैक्टिस करवाते थे और 1974 में मैंने पहला ऑल इंडिया बेंगलोर में खेलना शुरू किया और 1976 में वो छोटा कोर्ट आया और उसमें मेरा पहला सिलेक्शन जो हुआ वो रोमानिया के लिए वर्ल्ड कप के लिए हुआ था। मुझे भी रवि शास्त्री के साथ 1980-81 में छत्रपति अवार्ड है। हैंडबॉल की टीम जब चाइना गई तब मैं और मेरा छोटा ब्रदर रूप कुमार नायडू, हम दोनों उस टीम में सिलेक्ट हुए और एक नरेंद्र सग्गू, ये 3 लोग सिलेक्ट हुए थे। और 1981 में हम लोग जर्मनी गए खेलने के लिए और 1982 में एशियाड 82 जिसको कहा जाता है वो हमारे दिल्ली में हुआ। उसमें हमारे 3 लोग सिलेक्ट हुए थे, एक मैं राजकुमार नायडू, मेरा छोटा ब्रदर रूप कुमार नायडू और भांडारकर। और फ्रेंड्स क्लब ने स्टेडियम से इतना बड़ा परफॉर्म किया है जिसने इंडियन टीम को, उस टीम को मारा है। यहाँ तक हैंडबॉल का दबदबा था। बस इतना ही कह के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं हमारे कोच श्री भूतमांगे सर को सादर नमन करती हूँ। सर की कठोर मेहनत और परिश्रम ने हमें अनेक नई बातें व गुर सिखाए और हम सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। सर ने हमें एक खेल तकनीकों और रणनीतियों को समझाकर एक नया दृष्टिकोण दिया। उनकी दी हुई सीख ने हमें समर्पण और लगन के साथ न केवल बेहतर खिलाड़ी बनाया बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाया। यह गोल्डन टाइम हैंडबॉल परिवार के रूप में पुनः प्राप्त हो नेशनल हैंडबॉल एकेडमी नागपुर में ही होना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है
कि ये हमारे दिवंगत भोतमांगे सर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरा संपूर्ण सहयोग रहेगा। इसी कामना के साथ खेलों से बढ़ता है कर्मों का सम्मान, खेलों से बढ़ता है कर्मों का सम्मान, खेल ही करते हैं हमारे राष्ट्र का निर्माण। मैं मिलिंद वसंतराव माकड़े। यदि स्पोर्ट्स का नाम लिया जाता है नागपुर में तो पहले यशवंत स्टेडियम का नाम काफ़ी इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि पहले नागपुर में ऐसे कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं थे। यशवंत स्टेडियम ने गत 50 सालों से काफ़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छत्रपति अवार्ड खिलाड़ी दिए हैं। गत 50 साल से यशवंत स्टेडियम हैंडबॉल का जो प्रैक्टिस हुआ है वो यशवंत स्टेडियम में ही होती थी। भारत में ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां 50 सालों से हैंडबॉल एक ही जगह रह चुका है। 1982 में फॉरेन कोच आए थे डेरेमोंड मार्शल, तो वो भारत में उन्होंने पहला कैंप लिया, वो भी यशवंत स्टेडियम में ही लिया डेरेमोंड मार्शल ने, कि यहाँ एशियाड हैंडबॉल कोचिंग कैंप हुआ था। यशवंत स्टेडियम की कई यादें हैं। इसने कई लीजेंड्स नागपुर शहर को दिए हैं, महाराष्ट्र को, हिंदुस्तान को कई नामी प्लेयर इसने दिए हैं। जितने भी ऑल इंडिया के चैम्पियनशिप होती थी उसमें नागपुर का दबदबा रहता था, महाराष्ट्र का दबदबा रहता था। लड़के ही नहीं, लड़कियों ने भी उससे कई साल तक कायम रखा, और ये एक हमारी उपलब्धि थी कि नागपुर शहर ने कई छत्रपति अवार्डी इस शहर को दिए हैं। नागपुर हैंडबॉल फैमिली की ओर से आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। Namaskar, I am Lata Mudliar. I have been honored with Shiv Chhatrapati Award for my excellence in handball. The stadium is also a witness of the hard work of the players who used to do the practice and molded into a talented players under the guidance of Bhotmange sir. He is a mighty guru, a father figure and a caring person. Bhotmange sir and his family have done a tremendous job for handball. Hello everyone, greetings of the day. It is an honor to share and say a few words and humble experience as an handball player. Today I wish to pay my heartfelt respect to late Sri S.T. Bhotmange. My journey started at Yashwant Stadium, Nagpur, under the dedicated guidance of Sri S.T. Bhotmange, and have privilege to represent Maharashtra, India at national and international level handball for several years. I also had the honor of serving as the director of SAI. I stand in full support of the demand for establishing the National Handball Academy. नमस्कार, मेरा नाम अतुल रत्नाकर दुरुपकर है। हमारे उस वक्त को जिनको देख के मैं इंस्पायर हुआ, जो हमारे सबसे पहले कोच थे सीताराम भोतमांगे सर, जो दादाजी कोंडो पुरस्कार, छत्रपति पुरस्कार विजेता थे, और नायडू बंधु जो हमारे घर के बाजू में रहते थे, उनसे इंस्पायर होकर मैंने खेलना शुरू किया। यशवंत स्टेडियम में हम पत्थर उठाने से लेके, ग्राउंड में पानी डालने से लेके, चूना मार्किंग से लेके हम लोग करते थे यशवंत स्टेडियम में। मार्च महीने में हम लोग गए थे 2025 में, धर्मशाला मास्टर्स के हैं, वहाँ हम विनर होके आए, गोल्ड मेडल लेके आए। नमस्कार, मैं कुंदन नायडू, राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी तथा शिव छत्रपति क्रीड़ा पुरस्कारती। आपसे कुछ भी कहने के पहले सबसे पहले हैंडबॉल के भीष्म पितामह कहे जाने वाले श्री भोतमांगे सर को मैं मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसी तरह हैंडबॉल का जो जनक है, हैंडबॉल इस खेल को जहां पे
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दर्जे तक जिन्होंने पहुंचाया है, वो नागपुर शहर, वो नागपुर बंधु, वो नागपुर का यशवंत स्टेडियम, जहां से आज भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के खिलाड़ी निकल रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं। उसी के साथ नागपुर में हैंडबॉल एकेडमी शुरुआत करने के लिए श्री रूप कुमार नायडू, श्री राजकुमार नायडू तथा सभी वरिष्ठ हैंडबॉल खिलाड़ी जो इसके लिए प्रयासरत है, इनको मैं अपनी शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है मुग्धा कायंदे पंडित। मैं नागपुर हैंडबॉल से 1979 से लेकर 1984 तक जुड़ी रही। यशवंत स्टेडियम, भोतमांगे सर, हमारे जैसे खिलाड़ी और हमारी लगन मेहनत, देखते ही देखते इस लगन और मेहनत और प्रशिक्षण ने जो महाराष्ट्र के लिए, विदर्भ के लिए, नागपुर के लिए शान ऐसी बढ़ाई कि पता ही नहीं चला ये दौर कैसे निकल गया। बस यही दुआ करती हूँ कि नागपुर हैंडबॉल और महाराष्ट्र हैंडबॉल और आगे बढ़े, खूब नाम रोशन करे, और सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं सर डॉक्टर सुनील भोतमांगे। मैं 1979 से हैंडबॉल शुरू किया और अभी भी मैं हैंडबॉल खेल रहा हूँ। और हम लोग का जो प्रैक्टिस हुआ हैंडबॉल का, शुरुआत हुई यशवंत स्टेडियम से। तो हम लोग का जब स्टार्ट किए तो हमने कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग ये लेवल तक आ जाएंगे, जो लेवल तक आज हम लोग है। और हम लोग जो भी कुछ है आज वो सिर्फ हैंडबॉल है, हैंडबॉल की वजह से है। और इसमें काफ़ी सारा यानी जो आज हम लोग है, तो हमारे पेरेंट्स और मेरे डैडी जो कोच थे, अभी वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो डिसिप्लिन सिखाया और जो डेडिकेशन सिखाया कि डिसिप्लिन होता है, तो उसकी वजह से आज हम लोग का ये सब चीज़ें मिल पाई हमको। अभी हम लोग रिसेंट ही वेटरन्स यानी जो मास्टर्स खेल के आए, इसमें भी हम लोग 55 प्लस में गोल्ड लिए और 50 प्लस में सिल्वर लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स हैंडबॉल ज्वाइन करें। और इसका ग्लैमर जो है, इसके लीग भी शुरू हो चुका है, हैंडबॉल का प्रीमियर लीग अभी। और इसी वजह से मैं सभी यंगस्टर्स को बोलना चाहता हूँ कि आप हैंडबॉल ज्वाइन करें और हैंडबॉल का ग्लैमर और बढ़ाएं। थैंक यू। मैं अनीता रामचंद्र हमारे, अभी मैं अनीता संजय भोतमांगे। स्टेडियम में आने के बाद में जो हमारे सर थे, हमारे ससुर स्वर्गीय सीताराम जी भोतमांगे, वो हमारे गुरु थे। और उनके माध्यम से हम लोग सुबह 5:30 मैंने 5:30 स्टेडियम पहुंचना ही है। और प्रैक्टिस हमारी इतनी होती थी कि हम अगर 1 मिनट भी हम लेट हो जाए थे तो एक राउंड हमारा बढ़ता था। और मैं सारा श्रेय अपने आई पापा, मेरे बाबा, इन सबको देती हूँ कि सभी ने मुझे सपोर्ट किया। शादी के बाद भी मैं खेली। अभी फैसिलिटीज़ बहुत है कि पुलिस में हैंडबॉल है, रेलवे में हैंडबॉल है, हर जगह अभी हैंडबॉल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो एक एडवांटेज मिलता है उनको, जॉब के चांसेस जहाँ मिले उसमें फोकस करो। थैंक यू सो मच। Myself, Dr. Indrajit Singh Randhawa, international handball player, captain of Indian team. I play for country for 16 years. I am coach of Indian team in Asian Games. मेरी एक सबसे गुजारिश है कि यशवंत स्टेडियम को एक हब बनाया जाए हैंडबॉल का। मेरी वाइफ भी इंटरनेशनल है, कैप्टन ऑफ इंडियन टीम है। मेरा बड़ा बेटा जो सर्व कर रहा है इंडियन आर्मी में एज ए मेजर, वो भी इंटरनेशनल है हैंडबॉल में, उसने भी एज ए कैप्टन ऑफ इंडियन टीम रहा है। मेरा छोटा बेटा जो पहला नागपुर से है जिसने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम खेला है। मैंने 1980 में हैंडबॉल ये गेम यशवंत स्टेडियम पे स्टार्ट किया। स्टेडियम के बारे में आज हम लोग जो सब इंफॉर्मेशन या स्टेडियम को याद कर रहे हैं, ये तो याद करने के पीछे एक ही इंसान है, वो है मेरे ससुर श्री सीताराम जी भोतमांगे, जिन्होंने बहुत मेहनत की, जिसके बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए था। उनका ग्राउंड का प्लेयर खेलना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए महाराष्ट्र या इंडिया रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसके लिए वो सबसे झगड़ा करते थे। स्टेडियम में बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी थी। और ये जो पार्थ सर समाचार ने, इनके डायरेक्टर जो है राजेश नायडू, जो खुद एक हैंडबॉल प्लेयर है, छत्रपति अवार्डी है, हमारे साथ में उन्होंने कितने सारे नेशनल्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए और स्टेट के लिए या मेडल्स लाए हैं। थैंक यू सो मच राजेश, थैंक यू। सबसे पहले सभी को नमस्कार।
मैं लवनीत कौर रंधावा हैंडबॉल की इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुकी हूँ और मेरे कैप्टनशिप में इंडिया को पहला लेडीज़ में सिल्वर मेडल मिला है जो हमने कॉमनवेल्थ न्यू दिल्ली में खेला था। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट ऑब्जर्वर का भी बहुत बड़ा पद दिया है, जो भी अभी भी हूँ। पापलू ने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया होता या अगर उन्होंने उस वक्त मुझे चांस नहीं दिया होता तो शायद मैं आज इंडिया की कैप्टन भी नहीं होती थी, ना इंडिया में खेल सकती थी और ना ही मैं इंडिया को मेरे जैसा कोई एक अच्छा खिलाड़ी मिलता था लेडीज़ में। इसी वजह से मैं अपने सभी मेरे चाहने वाले उन सभी को मैं अपना धन्यवाद देना चाहूँगी। अपने सीनियर्स का स्पेशली बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिनके वजह से आज मैं सब कुछ हूँ और मैं अपने परिवार के साथ अपने सभी कलीग्स को, मेरे सीनियर्स जूनियर सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। Hi, I am Radha Krishnan, Radhe in handball field. I hail from Nagpur initially. I did my schooling and junior college in Nagpur from Saraswati and Hislop. Then went to Rajasthan to do engineering and then I took up a software job in Mumbai where I was for 10 years. Handball in Nagpur can be described probably in two words, Yashwant Stadium and Shri Bhotmange. I think those two are very intertwined in at least the handball of those years, probably even now. There we met Shri Bhotmange. Bhotmange sir was an amazing person. I think Nagpur handball was Shri Bhotmange ji and Shri Bhotmange ji was Nagpur handball. मैंने हैंडबॉल 1977 और 1984 के बीच में खेला है। मैं कॉन्वेंट स्कूल में जब पढ़ती थी, 7th ग्रेड में थी, रोमी टेलर और बाबा देशमुख हमारे कोचेस होते थे बास्केटबॉल और अन्य स्पोर्ट्स में। Within a year I was selected for the national championship जो शायद भंडारा में या नागपुर में होने वाली थी। But that was the first national event where we came first. We were the winner. वहाँ उस टाइम से लेके जब तक मैंने हैंडबॉल खेला है नेशनल लेवल का, हमें हमेशा गोल्ड मेडल मिला है। हमने यूनिवर्सिटी और स्कूल के लेवल भी खेले हैं जहाँ पर शायद हमें सिल्वर मेडल मिला हो, पर हमें जूनियर और सीनियर नेशनल जब तक मैंने खेला है तब तक हमें गोल्ड मेडल ही मिला है। मुझे लगता है 5 से 6 गोल्ड मेडल तो डेफिनेटली हैं, पर मेरे पास काउंट नहीं है। कि टीम इवेंट्स जो है वो तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड करता है, उससे तुम सीखते हो कैसे हारना, कितने ग्रेसफुली तुम हार के बाउ डाउन और फिर फाइट करना और फिर जीतना। प्लीज मेक श्योर यू send your kid, or handball is a very good choice if you end up sending your child to play handball at Yashwant Stadium. That would be a good place to start. Thank you. Hi, this is Ganesh here. It's an honor for me to be asked to speak about my thoughts and association with handball in Yashwant Stadium, Nagpur. It was way back in 1979 that I was first introduced to handball by my PT sir, Mr. Veer Khare. Later, we were directed to Yashwant Stadium to get more exposure and learn the nuances of the game. It was here that we were first introduced to Bhotmange sir. Little did we know then that what a transforming and influential figure he would be for us, both on and off the field. Bhotmange sir was passionate and completely committed to the game. Such was his commitment that he used to commute daily 60 kilometers from Bhandara every day so that he could be at the ground to coach his wards. He was a strict disciplinarian. He inculcated his discipline, commitment and passion to his players, and this spawned a galaxy of stars in the handball arena. मैं शशि मोहन दिगंबर धुमाल और मैं काफ़ी सालों से हैंडबॉल वहाँ पे 1977 से खेल रहा हूँ और फिलहाल मैं इंटरनेशनल हैंडबॉल कोच है और साई में एज ए चीफ कोच करके रिटायर्ड हुआ हूँ। जो हमारे कोच थे वो सीताराम भोतमांगे सर थे। वो ही इज वेरी वेल डिसिप्लिन डेडिकेटेड मैन, इसीलिए वो उनके कारण मैं आज यहाँ तक डिसिप्लिन के कारण इतना ये स्टेज पे पहुंचा हूँ। और उनका भी एम है एकेडमी बने और नागपुर में, वो भी नागपुर में बने और एसोसिएशन फेडरेशन सब साथ में आए, सीनियर लोग साथ में आए और वापिस महाराष्ट्र नागपुर का
नंबर 1 पे ले जाए, ये मेरी इच्छा है। थैंक यू वेरी मच। यशवंत स्टेडियम में हैंडबॉल का ऐसा नजारा था कि पूरे भारत की शुरुआत ही हैंडबॉल की यशवंत स्टेडियम नागपुर में हुई थी। हमारे स्वर्गवासी भोतमांगे सर ये प्रमुख मार्गदर्शक थे और संगठन का पूरा जो दौर था वो डॉक्टर आकरे और वैरागड़े सर संभालते थे। इनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर विजय बारसे सर की भी थी। भोतमांगे सर ने 1972 से 2023 तक पूरा स्टेडियम में हैंडबॉल यानी नियर अबाउट 51-53 वर्ष तक हैंडबॉल का पूरा जिम्मा निभाया और अनगिनत प्लेयर उन्होंने निर्माण किए, जिसमें भी मेरा भी समावेश है। आज यशवंत स्टेडियम में अच्छी एकेडमी निर्माण होना चाहिए, नागपुर में अच्छी एकेडमी निर्माण होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आई एम आशीष बनर्जी। आई एम ए चीफ कोच हैंडबॉल working in Sports Authority of India and presently posted at National Schools of Sports NS Patiala as an in charge in academics, handball academics. Bhotmange sir is a legend. There is no doubt about his contribution. His name itself speaks loud. This academy is must for Nagpur to regain golden era of handball Nagpur. If it is established, it's a big step towards the development of handball at Nagpur. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश नायडू है और इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि नागपुर के गोल्डन जुबली हैंडबॉल पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री में मैं अपने विचार व्यक्त कर पा रहा हूं। नागपुर और महाराष्ट्र के हैंडबॉल के भीष्म पितामह स्वर्गीय श्री सीताराम भोतमांगे सर को सबसे पहले मेरा नमन, उनको श्रद्धांजलि। उन्हीं के सम्मान में यह प्रकल्प लिया जा रहा है और वापस स्वर्णिम दिन नागपुर में हैंडबॉल के आ सके, इसका प्रयास वो बहुत ही सराहनीय है। मेरे हैंडबॉल की शुरुआत 1983 में हुई, जयपुर में साउथ एशियन चैंपियनशिप 1995 में, जहां पे फिर से मैं सीनियर टीम का वाइस कैप्टन था और वहां पे मेरे जिंदगी का पहला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हमने हासिल किया। जो शुरुआत से लेके अपने अंतिम क्षणों तक भोतमांगे सर ने हैंडबॉल की जो सेवा की है, आज उसी पथ पर, उसी मार्ग पर हमारे बड़े भाई, हमारे प्रेरणा स्थान पापलू नायडू आज कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भोतमांगे सर वाला स्वर्णिम समय वापस आए नागपुर में और महाराष्ट्र में, जिसके लिए वो नेशनल हैंडबॉल एकेडमी की स्थापना करने के लिए प्रयासरत है नागपुर में। नागपुर हैंडबॉल के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और नागपुर के भीष्म पितामह हमारे गुरु स्वर्गीय सीताराम भोतमांगे जी की श्रद्धांजलि के रूप में मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सभी ने हमारे इस प्रपोजल को कि नागपुर का हैंडबॉल वापस लाने के लिए और नागपुर में एक एकेडमी की बहुत जरूरत है, और इसी के लिए मुझे सारे फेडरेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल से लेकर आज तक पिछले 40 सालों के मेरे फॉर्मर नेशनल कोच, हमारे इंडियन कैप्टन और हमारे पूरे मेरे साथी खिलाड़ियों ने, करीब 20 से 25 लोगों ने इस मामले को मान्य किया है कि नागपुर में हैंडबॉल एकेडमी होना चाहिए। और इस उपलक्ष्य में ये हमारे सर के लिए, भोतमांगे सर के लिए एक श्रद्धांजलि, सही श्रद्धांजलि होगी और उस श्रद्धांजलि को समर्पित होके मुझे लगता है कि नागपुर में हैंडबॉल एकेडमी होना चाहिए। और अब ये टाइम आ चुका है कि मैं हमारे नागपुर के प्रोमिनेंट बिजनेस हाउसेस और कॉर्पोरेट्स को रिक्वेस्ट करूं कि आज के ट्रेंड में एकेडमी के लिए वो साथ दे। और हैंडबॉल का भी दूसरा प्रीमियर लीग इस साल नवंबर में 25 में होने जा रहा है जयपुर में, उसके लिए भी आज मैं चाहूंगा कि नागपुर के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले। तो मैं कॉर्पोरेट हाउसेस से एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि वो पीएचएल में ज्यादा से ज्यादा अपना सहभाग दे। और मैं धन्यवाद फिर से एक बार सभी मेरे मेंटर्स का, मेरे मार्गदर्शक, मेरे साथी खिलाड़ी,
फेडरेशन के ऑफिशियल्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, और एक धन्यवाद राजेश नायडू के लिए कि जिन्होंने मुझे बहुत इसमें मदद की है। उनकी मदद के बगैर ये प्रोफेशनल काम है, ये प्रोफेशनल काम वो कर रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा और चाहूंगा कि हैंडबॉल में खिलाड़ियों को मदद मिले, और ओलंपिक स्पोर्ट है। नागपुर में हैंडबॉल बहुत पॉपुलर था, यहाँ से 5 इंडियन कप्तान हो चुके हैं। आगे भी ये हैंडबॉल ऐसे कंटिन्यू करे, और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे प्रोमिनेंट बिजनेस हाउसेस जो पहले सपोर्ट करते थे और कॉर्पोरेट हाउसेस इस गेम को सपोर्ट करें और हमारे इस ध्येय में हमारे कायम हम सफल होने के लिए मदद करें।
Rup Kumar Naidu, or Paplu Naidu as we all knew him since the time when we were young kids and he was a few years older, and we started playing handball in Yashwant Stadium. I think handball in Nagpur, and indeed in the state as well as all of India, will be greatly benefited. I think his stellar leadership is something that we can all look forward to.